नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। जोरदार कमबैक किया है बुल्स ने। आज तेजी, चौतरफा तेजी मार्केट्स में देखने को मिली और सिर्फ एक खबर के बलबूते। रूस ने यूक्रेन सीमा स्थित अपनी कुछ सैनिक टुकड़ियों को वापस बुला लिया, ऐसी खबर थी और उसका इंपैक्ट पड़ गया मार्केट्स पे। इंडियन मार्केट में नहीं, रूस के बाजार भी लगभग 5% उछलते हुए नजर आए आज के सत्र में। तो भारतीय बाजारों में तो तेजी बननी ही थी। इनफैक्ट आज कमजोरी के साथ खुले थे। शुरुआती एक घंटा कमजोर था क्योंकि टेंशन सी थी, इतना टेंशन वाला माहौल था कि कहीं यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध ना छिड़ जाए। अब शुरुआती एक घंटे में पहले जो लो लगा वो था 16,839 का, लेकिन पिछले दिन का लो था 16,809 और ये लेवल बहुत क्रूशल था मार्केट के लिए। बचा लिया। पहले घंटे में थोड़े झटके लगे, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी दिखाई। अच्छा, दोपहर को एक और पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था 17,100 का, जो पिछले दिन का हाई था। और जैसी बाजार को पता लगा दोपहर को कि 17,100 का लेवल भी निकालने को तैयार है बुल्स, तो उसके बाद तो जो ताबड़तोड़ तेजी आई है और बियर्स हो गए बैकफुट पे। कमान संभाल ली बुल्स ने। तेजी का माहौल, चौतरफा तेजी, सभी सेक्टर्स में तेजी बनती हुई नजर आई। आज कुल मिलाकर निफ्टी 509 अंक उछला है, 17,352 की क्लोजिंग है। कमाल की क्लोजिंग, 3% ऊपर। और कल जितनी गिरावट थी उतनी तीव्र गति से आज निचले स्तरों से खरीदारी बनती हुई नजर आई है। निफ्टी बैंक 1,261 अंक उछलता हुआ नजर आया, लगभग 3.5%। इसके अलावा सेंसेक्स 1,736 अंक उछल गया। अब कल और आज की पिक्चर आप देखें, बिल्कुल यू टर्न नजर आएगा। कल निफ्टी में 531 अंकों की गिरावट दिखी थी, आज 509 अंक उछल गया। निफ्टी बैंक कल 1,608 अंक गवाता हुआ नजर आया था, आज 1,261 अंक उछल गया। सेंसेक्स में कल की गिरावट थी 1,747 पॉइंट्स की, आज 1,736 पॉइंट्स की रिकवरी। कमाल की रिकवरी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना शार्प टर्न लेगा मार्केट, लेकिन देखिए बाजार है, अपनी ही चाल चलता है और वो चाल आज दिख गई। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी पे कंप्लीटली एडवांसेस के फेवर में 48 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए और मात्र दो शेयर्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी एकदम से कूल ऑफ हुई है, लगभग 10-10% की गिरावट इंडिया विक्स में देखने को मिली है। निफ्टी को बढ़ाने में सबसे आगे कौन रहा? देखिए, सभी दिग्गज फ्रंट फुट पे थे आज। कमाल संभाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, लगभग 55.5 अंकों का योगदान। बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक 29 अंकों से 40 अंक कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। तेजी के माहौल में जो सबसे तेज चला वो था ऑटोज। टाटा मोटर्स ने मोर्चा संभाल लिया, 6.5% से ज्यादा की तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा बजाज फाइनेंस 5.5% उछला, आयशर मोटर्स में 5.5% का उछाल। श्री सीमेंट और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स ताबड़तोड़ चढ़ते हुए नजर आए हैं, लगभग 4.5% से 5.25% के आसपास की तेजी इन सब स्टॉक्स में। निफ्टी लूजर्स में सिर्फ दो स्टॉक्स, जिसमें सिप्ला लगभग 3.5% टूटा और ओएनजीसी पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज था, लेकिन आज सरेंडर कर रहा था 1%। चढ़ते बाजार में ये नीचे था। सबसे तेज सेक्टर्स, वैसे सभी सेक्टर्स तेज थे, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी और ये शॉर्ट कवरिंग थी जो इन स्टॉक्स को आज ड्राइव कर रही थी। लेकिन जो सबसे तेज हुआ वो थे ऑटो। ऑटो में टाटा मोटर्स 6.5% से ज्यादा चढ़ा। इसके अलावा आयशर मोटर्स 5.5%, हीरो मोटोकॉर्प, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, अशोक लेलैंड, एमएनएम जैसे स्टॉक 3.5% से 4.5% उछलते हुए नजर आए। टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो 3% से 3.5% ऊपर। सरकारी बैंक्स ने मोर्चा संभाला, जिसमें कैनरा बैंक लेटर हाफ में तो क्या खरीदारी देखने को मिल रही थी, लगभग 5.5% ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल गया दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग और 4.5% तेज हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इंडियन बैंक और जेएनके बैंक 3% से 3.5% मजबूत। मीडिया शेयर्स में सबसे तेज हुआ आज जी एंटरटेनमेंट, 7% से ज्यादा का उछाल। देखिए, जितनी पिटाई हो रही थी उतनी ही तीव्र गति से आज निचले स्तरों से हुई खरीदारी। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 7% से ज्यादा उछला। आइनॉक्स लेजर, डिश टीवी, सारेगामा और पीवीआर जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स, बैंक निफ्टी ही अगर इतनी तगड़ी चाल दिखाएगा तो प्राइवेट बैंक्स तो मोर्चा संभालेंगे ही, और आज तो कमाल कर दिया। अक्रॉस द बोर्ड सभी स्टॉक्स में आज प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी देखने को मिल रही थी, जिसमें आरबीएल बैंक 5.6% ऊपर। शुरुआती झटकों के बाद जो खरीदारी हुई है स्टॉक में, टॉप गेनर है आज ये प्राइवेट बैंक्स में। इसके अलावा बंधन बैंक 5% से ज्यादा तेज, फेडरल बैंक 4% ऊपर, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.5% से 4.25% ऊपर। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसी बैंक में भी आज लगभग 3% तक के रिटर्न्स देखने को मिले। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में सबसे तेज हुआ बजाज फाइनेंस 5.5%, बजाज फिनसर्व 4.5%, एसबीआई, कोटक बैंक तो तेज थे ही, एचडीएफसी बैंक में तेजी थी, लेकिन एनबीएफसी स्पेस में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को पाएंगे आप 4% और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में लगभग 3% उछलता हुआ नजर आया। आईटी स्टॉक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब बाजार शुरू हुआ था तो आज सबसे ज्यादा खरीदारी होती है आईटी स्टॉक्स में, मिड कैप आईटी और फ्रंटलाइन आईटी में। आईटी ने पूरा दिन मोर्चे संभाला रखा, जिसमें माइंट्री 5% से ज्यादा उछला, विप्रो 4% से ज्यादा उछला,
कोफोर्ज, एल&टी, इन्फोटेक 3.5% से 4% ऊपर, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और इन्फोसिस 3.5% तक उछलते हुए नजर आए। मिड कैप आईटी ने तो किया है कमाल, जिसमें टॉप लीडर बना तनला प्लेटफॉर्म्स, 10% का अपर फ्रीज, एनआईटी लिमिटेड 7% ऊपर, केपीआईटी टेक 7%, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स और जेंसार टेक जैसी कंपनियां 5% से 6% की छलांग लगा गई। शुगर स्टॉक्स भी चले आज, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी होती है। शुगर जब चलना शुरू होता है सेक्टर के सभी कंपोनेंट्स चल जाते हैं। उगार शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, द्वारिकेश शुगर 6% से 8% ऊपर, केसीपी शुगर, मगध शुगर, अवध शुगर, बलरामपुर चीनी 5% से 6% तेज होते हुए नजर आए। और रियल्टी स्टॉक्स जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज लीड कर रहा था, 5.5% की छलांग लगा गया। और डीएलएफ में कमाल हुआ है, 5% तेज हुआ। ओबरॉय रियल्टी, आईबी रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स 3% से 4.5% के आसपास की तेजी शो कर गए। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे डलते हैं उसमें लीडर्स पाएंगे आप, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8% की छलांग, डेल्टा कॉप में 7% से ज्यादा के रिटर्न, जी एंटरटेनमेंट, टाटा मोटर्स और जुबिलेंट फूड उछले 6.5% से 7%। एसआरएफ, इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स जो हैं वो 6% से ज्यादा तेजी शो कर रहे थे। एफएनओ लूजर्स में मन्नापुरम, नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए, ऊपर से मैनेजमेंट कमेंट्री तो बाजार को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। आज 10.5% से ज्यादा टूटा है। इनफैक्ट एक बार तो बहुत ज्यादा पिटाई हो गई थी स्टॉक की। मेट्रोपोलिस 4% तक टूटता हुआ नजर आया। सिप्ला, आरईसी और एनएमडीसी 2% से 3.5% कमजोर हुए। मिड कैप गेनर्स में आज जीएमडीसी का नंबर आया, 12% उछल गया। लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी बनी अनंतराज में, 10% तेज। कैपेसाइट 9.5%, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 8%, एचजी इंफ्रा 8%। स्पाइस जेट के नतीजे अच्छे आए, उसका 8% रिटर्न आज के दिन का है। डेल्टा कॉप, टाटा मोटर, डीवीआर और एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज 7% से लगभग 7.25% के आसपास के रिटर्न देते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है मार्केट्स के लिए वो रूस और यूक्रेन को लेकर ये है। कोई भी खबर आती है तो बाजार पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। वो प्रूफ हो गया आज की मार्केट को देखकर। कल लगा था झटका, आज निचले स्रोत से हो गई ताबड़तोड़ वापसी। लेकिन अब कल भी अगर कोई खबर आती है तो डेफिनेटली इंपैक्ट डालेगी। इसके अलावा चाइना के इन्फ्लेशन फिगर्स आने वाले हैं कल, और गुरुवार को यूएस की जो एफओएमसी की पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। ब्याज दरों को लेकर कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के लिए। प्राइमरी मार्केट में एक्शन रहेगा। वेदांत फैशंस की कल लिस्टिंग होने वाली है, 2.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था ये इश्यू। देखते हैं कल कैसे लिस्ट होता है। लेकिन निफ्टी पे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले सत्र का लो बचा लिया, 16,800 बहुत क्रूशियल लेवल हो गया मार्केट के लिए। और अब हम धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ अप्रोच करेंगे, वीकली एक्सपायरी की तरफ। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आप नोट कर लीजिए। फिलहाल सपोर्ट के तौर पे 17,258, 17,190 और 17,128, और रेजिस्टेंस के तौर पे 17,523, 17,590 और 17,655। मोटी मोटी बात, 17,100 नीचे और 17,700 ऊपर। ये दायरा हो सकता है कि निफ्टी पकड़ ले। लेकिन हाँ, जितनी दिक्कत हमने बुल्स को आते देखी थी पिछले कुछ दिनों में, आज उतनी ही दिक्कत बियर्स को आते देखी है। यानी इस समय घमासान है, तेजी और मंदी करने वालों के बीच में जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। देखते हैं बाजार किस करवट बैठता है।